नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी आज देर शाम महोबा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान एक निजी गेस्ट हाउस में व्यापारियों द्वारा मंत्री को चांदी का मुकुट पहनाकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला भी बोला। महोबा के निजी गेस्ट हाउस में मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। विदेशी कंपनियां बड़ी तादाद में यूपी में निवेश कर रही हैं। इस दौरान मंत्री ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 2012 में पार्टी के पक्ष में रुझान आते ही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दलित बस्तियों को आग के हवाले कर दिया था। अखिलेश यादव का बचपन जग जाहिर है। अखिलेश यादव के बयानों को लोग थूक के चाटने वाला और मुंगरेली लाल के हसीन सपने वाला व्यक्ति करार दे रहे हैं। मुस्लिम समाज का वोट हथियाने के लिए जगह जगह जिन्ना जिन्ना चिल्ला रहे हैं। अखिलेश यादव का बस चले तो वह ओसामा बिन लादेन को भी अपना पिता क्या क्या खड़ा कर दे। कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर अखिलेश ने समूचे देश में भ्रम फैलाया, मगर उनके पिता ने वैक्सीन लगवाकर वैक्सीन का भ्रम दूर किया है। सपा सरकार में पुलिस को पुलिस जीप की बोनट पर बैठाकर घुमाया जाता था। आज प्रदेश में गुंडा माफिया का सफाया करने पर पुलिस का कद बढ़ा है। बुंदेलखंड के झांसी ललितपुर चित्रकूट में एयरपोर्ट डिफेंस कॉरिडोर की बड़ी सौगात प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के ही देन है। मुफ्त में चिकित्सा, मुफ्त में शिक्षा, ऐसे ही तमाम योजनाओं को हम लेकर के प्रदेश के बीच में आए हैं और गुंडे अपराधियों से इस प्रदेश को मुक्त किया है। 2022 भी हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को निशाने में ले रही, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी है, इसके बारे में बहुत कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अखिलेश यादव, उनका बचपना जग जाहिर है, सब कोई जानते हैं। जैसे ही अभी टोटी कहीं दिखा दो तो अखिलेश यादव का नाम आ जाता है। जैसे ही हम लोगों ने बचपन से सुना था थूक के चाटने वाली कहावत, वो चरितार्थ होती है अखिलेश यादव पर। पूरा दुनिया कोरोना से करा रही थी, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने वैक्सीन ईजाद किया। उस वैक्सीन का उन्होंने मजाक उड़ाने का काम किया कि भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, और फिर गुलाटी मार करके कहते हैं कि नहीं वैक्सीन लगवाओ। आदरणीय मुख्यमंत्री रहे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाए गए भ्रम को दूर किया और वैक्सीन लगवा करके इस देश के और तमाम लोगों को, प्रदेश के लोगों को प्रेरित किया और अपने बेटे द्वारा फैलाए हुए भ्रम को दूर किया। मंत्री जी, लगातार कांग्रेस के समाजवादी पार्टी, मैंने कहा समाप्त होती पार्टी है, इसके बारे में बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं। अखिलेश यादव का बचपना जग जाहिर है। मैं अभी टोटी की बात किया, मैंने वैक्सीन की बात करी, जिन्ना, ओसामा बिन लादेन, केवल मुस्लिम वोट कैसे मिल जाए, केवल इसके लिए राजनीति करते हैं। मुस्लिम समाज के बच्चों को भी उन लोगों ने ठगने का काम किया, उनका वोट लेने का काम किया। उनके बच्चे पंचर बनाए, उनके बच्चे स्कूटर की मिस्त्री, उनके बच्चे एसी के मिस्त्री बने। केवल इससे आगे न बढ़ना है, हमने उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप। समाप्त होती पार्टी है, फिर भी वो अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार। 400 पार जरूर कह रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, और जगह जगह जो पोस्टर पे उनके लिखा हम आ रहे हैं, वो जनता भूलेगी क्या कि केवल और केवल सरकार बनने का रुझान आया था 2012 में। पूरी दलित बस्ती की बस्ती फूंक दी गई थी, बोनट पे बैठाल करके पुलिस को घुमाया गया था। कानून को हाथ में लेने वाले गुंडे अपराधी थाना और जिला चलाया करते थे। इस प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया। 2014 में दिया, 2017 में प्रचंड बहुमत दिया, 2019 में दिया, 2022 में भी प्रचंड बहुमत देगी। देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था, देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। चित्रकूट एयरपोर्ट, झांसी ललितपुर एयरपोर्ट, डिफेंस कॉरिडोर, ऐसी बहुत सारी योजनाएं की सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इस पर मंथन होगा 8 जनवरी को। आदरणीय इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का प्रेरक मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। भारत सरकार के यशस्वी
माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी का मार्गदर्शन हम लोगों को प्राप्त होगा। आज जो उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हुई है, गुंडों माफियाओं की बिल्डिंगें बुलडोजर लगा के ध्वस्त करी गई है, कानून का राज स्थापित किया गया है। पूरी दुनिया और देश के तमाम बड़े बड़े इंडस्ट्रीज यूपी की ओर आकर्षित हैं और तमाम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज भय मुक्त वातावरण है, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की तरक्की, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की ओर अग्रसर है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि नित्य प्रतिदिन उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों के नए आयाम मिल रहे हैं। मैं सभी अपने व्यापारी भाइयों को, वैश्य समाज की तमाम उपजातियों को, संगठनों को 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित होने वाले आगाज कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आया हूं और सपरिवार आमंत्रित कर रहा हूं। मंत्री जी, जैसे कि 2022 की चुनाव है, अखिलेश यादव को जिन्ना याद आ रहे हैं, हर जगह वो जिन्ना कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वो आज जिन्ना याद कर रहे हैं, कल ओसामा बिन लादेन को अपने पिता के तौर पर खड़ा कर सकते हैं या इस देश का राष्ट्र पुरुष बता सकते हैं। शर्म आनी चाहिए जो इस प्रदेश का मुखिया रहा हो, इस प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जो रहा हो, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, अपनी मेहनत की कमाई तो थी नहीं, पिताजी की कुर्सी, दी हुई कुर्सी पे आ गए तो उन्होंने कुछ किया नहीं, वीडियो गेम, ट्विटर, फेसबुक पर अपना पूरा 5 साल निकाल दिया और प्रदेश को गुंडे और माफियाओं के हवाले कर दिया कि 4 जिला ये माफिया चला रहा है, 4 जिला ये माफिया चला रहा है, और उनके लिए केवल उनका परिवार और उनका गांव सैफई तक सीमित था। आज उत्तर प्रदेश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं, ये नारा, यह है उद्देश्य हमारा धरातल पर दिखाई दे रहा है। सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को सामान्यता से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुँचे। पढ़ा था और आप सब ने भी जाना कि अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश है। हमने सुना था ब्रिटेन का सूर्य कभी अस्त नहीं होता, अंग्रेज़ों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। जब ऐसे ऐसे सामर्थ्यवानों ने, देशों ने घुटने टेक दिए, हम सब का परम सौभाग्य है कि इस देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, जिन्होंने समय से लॉकडाउन लगा करके, जहां हमारे पास एक लैब नहीं थी, इतनी सारी लैब बनाने का, इतने सारे हमारी पीपी किट बनाने का, इतनी सारी व्यवस्था किया कि सबसे कम पूरी दुनिया में अगर इसका असर और फैलाव हुआ है तो भारत में, और उसमें भारत में भी देखें तो सबसे कम अगर इसका फैलाव हुआ है TTT। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी की डेथ हो जाती है, लेकिन वो राज धर्म को निभाने के लिए जो राम राज की हम लोगों ने परिकल्पना की है, उसको चरितार्थ करते हुए वो विचलित नहीं हुए। इस प्रदेश में रहने वाले 23 करोड़ 24 करोड़ लोग कैसे सुरक्षित हों, उसकी मीटिंग करते रहे और प्रदेश के लोगों को सुरक्षित करते रहे। हमें पूरा भरोसा और विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो गाइडलाइन है, जो सरकार की गाइडलाइन है, सभी लोग उसका पालन करेंगे और हम लोग इस कोरोना से लड़ने में सफल होंगे। हमने 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन कर लिया है अपने जनमानस को, और भी वैक्सीनेशन अभी बूस्टर फ्रंटलाइन वर्कर को देने जा रहे हैं। मंत्री जी, मदरसों को उत्थान के लिए क्या कार्य किए गए? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के पहले जो है कानपुर में जो हुआ, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो किया, जो साजिश हुई है, क्या कहेंगे इसमें? समाजवादी पार्टी केवल और केवल साजिश करती है और समाजवादी पार्टी गुंडों, अपराधियों और एक परिवार की पार्टी है। इसका नाम समाजवादी पार्टी नहीं, परिवारवादी पार्टी। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि बूस्टर डोज की कमी है, कब होगी? अगर प्रधानमंत्री कब देंगे देश को बूस्टर? राहुल गांधी से पूछिए कि उनको पप्पू क्यों कहा जाता है। पप्पू, टीपू, ये जितने भी हैं, इनका पूरा इतिहास उठा करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या बोलते हैं, क्या पूछते हैं। इनको खुद ही नहीं समझ में आता, थोड़ी देर बाद पूछेंगे इनसे। इनके बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं, जनमानस अच्छी तरह से जानते हैं। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।